ठीक है, इवेंट हैंडलिंग में आ जाते हैं। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स है ये देख लेते हैं। इसमें एक टॉपिक है आपका इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट लिस्टनर क्या होता है, इवेंट हैंडलर क्या होता है, सोर्स क्या होता है, इवेंट डेलीगेशन मॉडल, अडेप्टर और एनोनिमस क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास GUI क्रिएट करने के लिए ना जावा में 2 फ्रेमवर्क है। एक होता है AWT का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ठीक है, तो AWT के थ्रू हम GUI क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है स्विंग का। ठीक है, तो स्विंग आपका एडवांस वर्जन है। स्विंग ऐसा है कि AWT पे ही बेस्ड है। ओके, तो लेकिन स्विंग ज़्यादा प्रीफरेबल होता है AWT से। AWT पुराना फ्रेमवर्क होता है GUI क्रिएट करने के लिए, लेकिन स्विंग आपका एडवांस फ्रेमवर्क है, इसके ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। ये दोनों GUI क्रिएट कर लेता है, लेकिन इसमें आपका इंटरेक्टिव GUI क्रिएट नहीं होता है। मतलब सपोज़ आपने कोई लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो वो सिंपल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आप चाहते हो कि वो लाइन आप माउस का बटन दबाने पे वो लाइन रोटेट हो जाए या उसका साइज़ चेंज हो जाए, तो ये इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग है। उसके लिए आपको इवेंट हैंडलिंग करनी पड़ती है। तो इन दोनों को मिला के आपका इंटरेक्टिव GUI बनता है। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग और AWT को मिला के। ओके, तो अभी हमें सिर्फ इवेंट हैंडलिंग वाला पार्ट देखना है। इवेंट क्या होता है, कोई भी एक एक्शन परफॉर्म बाय द यूज़र दैट कॉजेज चेंज इन स्टेटस। ठीक है, तो कोई भी यूज़र का कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप माउस मूव कर रहे हैं, तो वो एक इवेंट हो गया। माउस का आपने बटन दबाया राइट क्लिक, वो इवेंट हो गया। लेफ़्ट क्लिक दबाया, वो इवेंट हो गया। स्क्रॉल किया, वो इवेंट हो जाता है। कीबोर्ड का आपने बटन दबाया, वो इवेंट हो जाता है। तो इवेंट प्री डिफाइंड होते हैं। अब जैसे मैं सिंपली अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, मैं अपना हैंड मूव कर रहा हूँ, तो वो इवेंट नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है ना। तो इवेंट्स आपके प्री डिफाइंड होते हैं ऑलरेडी। दूसरा होता है इवेंट लिस्टनर। इवेंट लिस्टनर क्या होता है, इवेंट लिस्टनर वेट करता है किसी इवेंट को होने का और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेता है। तो इवेंट लिस्टनर का क्या काम है, इवेंट्स का वेट करता है वो सिर्फ, और उन इवेंट्स को कैप्चर करता है। ठीक है, इवेंट हैंडलर क्या होता है, इवेंट हैंडलर होता है कि अगर आप किसी इवेंट को हैंडल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इवेंट हैंडलर क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इवेंट हैंडलर आपका फंक्शंस होते हैं जो कोई पर्टिकुलर एक्शन लेंगे। अब इवेंट डेलीगेशन मॉडल में आ जाते हैं। तो पहले आपका इवेंट इनहेरिटेंस मॉडल यूज़ होता था जावा में। उसका डिसएडवांटेज ये था कि सारे इवेंट्स आपको हैंडल करने होते थे। अब एक मॉडर्न इवेंट डेलीगेशन मॉडल इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपका सिंपल है, एक सोर्स होता है। सोर्स जो है इवेंट जनरेट करता है। तो फॉर एग्जांपल जो आपका ये विंडो है, ठीक है, ये विंडो आपकी सोर्स हो सकती है। उसके बाद इस सोर्स से इवेंट लिस्टनर रजिस्टर होते हैं। इवेंट लिस्टनर का क्या काम होता है कि इवेंट्स के लिए वेट करना। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इसका एडवांटेज ये है कि सिर्फ वही इवेंट्स आपको हैंडल करने होते हैं जिसके आपके लिस्टनर्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, आपको सारे ज़रूरी नहीं है कि सारे इवेंट्स हैंडल करो। आप सेलेक्टेड इवेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हैंडल कर सकता है। ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक सोर्स होगा। सोर्स आपकी विंडो हो सकती है। तो ये सोर्स क्या करेगा, बहुत सारे इवेंट जनरेट करेगा। मान लो माउस मूव किया, माउस को बटन दबाया, कीबोर्ड का बटन दबाया। उसके बाद इवेंट लिस्टनर्स आप क्रिएट करोगे। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने 2 इवेंट लिस्टनर क्रिएट किए। ठीक है, तो ये इवेंट लिस्टनर क्या करते हैं, इवेंट्स हैंडल करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ ये माउस वाला इवेंट लिस्टनर है, तो ये इवेंट लिस्टनर क्या करेगा, सिर्फ माउस वाले इवेंट्स को हैंडल करेगा। ठीक है, ये दूसरा मेरा है माउस मोशन का इवेंट लिस्टनर। ये क्या करेगा, माउस के मोशन वाले इवेंट्स को कैप्चर करेगा। ठीक है, तो सपोज़ अगर यहाँ से कीबोर्ड वाले इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं तो वो उसके लिए हमने इवेंट लिस्टनर क्रिएट नहीं किया है, तो वो इवेंट्स को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि सिर्फ माउस वाले इवेंट्स हैंडल करें, तो सिर्फ हम ये 2 इवेंट लिस्टनर रजिस्टर करेंगे और फिर इन दोनों इवेंट लिस्टनर का काम होगा माउस के इवेंट्स को हैंडल करना। ठीक है, इन इवेंट लिस्टनर के अंदर बहुत सारे हैंडलर होंगे। ठीक है, अब क्या क्या माउस इवेंट्स वो होता है, इसमें नीचे आ जाते हैं। तो ये आपके 2 लिस्टनर होते हैं जावा में। एक होता है माउस लिस्टनर। ठीक है, इस माउस लिस्टनर के अंदर ये सारे हैंडलर होते हैं। जब आप ये माउस लिस्टनर क्रिएट करोगे तो इसके अंदर ये सारे हैंडलर आपको मिल जाएंगे। माउस क्लिक्ड मतलब माउस को आपने बटन दबाया। ठीक है, माउस एंटर्ड, अगर माउस सपोज आपने विंडो क्रिएट की है तो जैसे ही आपका माउस इस विंडो के अंदर मूव करोगे तो माउस एंटर्ड, जैसे ही आप माउस को इस विंडो से बाहर मूव करोगे तो माउस एग्जिटेड। एक इवेंट हैंडलर होता है आपका माउस प्रेस्ड।
मतलब आपने माउस का बटन दबा के रखा है तो ये वाला हैंडलर होगा। माउस रिलीज्ड, आपने बटन दबा के रखा और जैसे ही आप बटन छोड़ोगे तो आप वो माउस रिलीज वाला हैंडलर हो जाता है। ठीक है, तो माउस क्लिक में क्या होता है कि जैसे ही बटन दबा के आपने छोड़ दिया, दोनों इवेंट परफॉर्म हुए तो माउस क्लिक्ड। ठीक है, और इसी इवेंट के दो पार्ट हो गए, प्रेस्ड और रिलीज्ड। ठीक है, तो ये हैंडलर है, ये लिस्टनर है। और एक माउस मोशन लिस्टनर होता है, इसमें क्या होता है माउस ड्रैग मतलब माउस का आपने प्रेस एंड होल्ड करके रखा है, उसके बाद ड्रैग कर रहे हो। माउस मूव आप बिना प्रेस एंड होल्ड करके सिंपली माउस मूव कर रहे हैं तो ये वाला हैंडलर होता है। ठीक है, तो ये दो लिस्टनर के नाम हमें याद रखने हैं और इनके अंदर ये हैंडलर्स है। ठीक है, तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन है इवेंट डेलीगेशन मॉडल का। इवेंट डेलीगेशन मॉडल में क्या होगा, एक सोर्स आप क्रिएट करोगे, वो सोर्स आपका लिस्टनर्स रजिस्टर करेगा। ठीक है, और उन लिस्टनर्स का काम क्या होगा, इवेंट्स को ले वेट करना। तो ये वेट करेंगे, कोई इवेंट जनरेट होगा, जैसे इवेंट जनरेट होगा तो वो उसका हैंडलर कॉल करेंगे और उस इवेंट को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आप अपने इसका एडवांटेज ये है कि लिस्ट जो आप जिन इवेंट को आप हैंडल करना चाहते हो सिर्फ उन्हीं के लिस्टनर्स आपको क्रिएट करने होंगे। ओके।